अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SF लाइव। जैसा कि हमने पहले 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं अबाउट टेंसेस, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले कौन सा टेंस पढ़ा था? पहले पास्ट पढ़ा था, फिर प्रेजेंट पढ़ा है, अब फ्यूचर को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसको उर्दू में उसकी हम कैसे पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना। उर्दू में जो है, उर्दू के फिक्रों के आखिर पे क्या आता है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है ना। तो यानी कि जब भी आप उर्दू वाला फ़िक्रा देखें उसके लास्ट में आपको नज़र आ जाए कि जैसे कि वो स्कूल जा रहा होगा, वो खाना खा रही होगी, वो सैर को जा रहे होंगे, यानी कि इस तरह का गा गी के कोई भी साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से अगर कोई भी टेंस आता है तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूस का फ़िक्रा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कोई भी अगर उर्दू का फ़िक्रा है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किस तरह से करना है। स्ट्रक्चर बताता हूँ, स्ट्रक्चर के हिसाब से ही आपने जो है इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसमें देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या होता है? हर वीडियो में आपको बताया है कि सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो काम कर रही होती है, और ऑब्जेक्ट वो होती है जिस पे काम हो रहा होता है, और वर्ब क्या होता है? वर्ब जो है वो काम होता है, यानी कि कोई भी काम हो रहा है या कोई भी काम है वो क्या है? वर्ब है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है वेल, शेल, ठीक है। वेल भी यानी कि शेल भी, ठीक है ना। इससे पहले हमने इंडेफिनिट में पढ़ा था, उसमें क्या था? उसमें सिर्फ वेल और शेल था, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें वेल भी और शेल भी पढ़ेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूस का टेंस है, ठीक है ना। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या लगेगा? उसके साथ ING लगेगी, ठीक है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है स्ट्रक्चर को ज़हन में रखना है, और स्ट्रक्चर को ज़हन में रखते हुए ही उर्दू वाले फ़िक्रे को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि कोई भी फ़िक्रा है उसको हमने किस तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। मिसाल के तौर पे एक फ़िक्रा है वो स्कूल जा रहा होगा, वो स्कूल जा रहा होगा, ठीक है ना। तो ये फ़िक्रा है, इसको हमने किस तरह से कन्वर्ट करना है? देखें, सबसे पहले क्या चीज़ आएगी? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें है, यानी कि जो काम कर रहा है वो कौन है? वो काम कर रहा है। इसके साथ हम क्या लगाएंगे? सॉरी, इसमें हम लगाएंगे ही, ठीक है। और ही के साथ क्या लगता है? इनमें तकरीबन जो एडवांस लेवल की इंग्लिश है ना, उसमें सब के साथ जो है विल यूज़ होता है, शेल बहुत कम ही यूज़ होता है, ठीक है ना। तो हम ही के साथ विल ही लगाएंगे। ही विल बी। अभी इसमें वर्ब कौन सा है? ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद इसके साथ क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। इसमें वर्ब कौन है? जा रहा। जा क्या है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो कहते हैं, ठीक है ना, गो। और इसके साथ क्या होगा? ING लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लगेगा। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है जिस पे काम हो रहा है? वो है स्कूल, इसके साथ स्कूल लगाने हैं, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। इस तरह से जो है हमारा फ़िक्रा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद उसके साथ जो है ING लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया जाएगा। इस तरह से हमारा जो है फ़िक्रा कंप्लीट हो जाएगा। जब भी हम फ़िक्रा बनाएंगे स्ट्रक्चर को ज़हन में रखेंगे, उसके बाद ही हम जो है फ़िक्रा बनाएंगे। इस तरह से हमें मिस्टेक करने के बहुत ही कम चांस मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में है नेगेटिव, यानी कि कोई भी फ़िक्रा है वो सिंपल फ़िक्रा है, ठीक है, उसको नेगेटिव में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें
दो जो है हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, जैसे कि वेल बी और शेल बी। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सेम स्ट्रक्चर है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब वही वेल शेल, और उसके बाद क्या आएगा, इसमें जो है इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगा के ही देखते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है वेल, ठीक है ना। तो वेल बी है ना, तो बी से पहले वेल के बाद हम नॉट लगा देंगे, नॉट बी, वेल नॉट बी, ठीक है। इस तरह से जब भी आपको दो हेल्पिंग वर्ब मिले, जैसे हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है, विल हैज़ बीन, सॉरी विल बी और शैल बी, ठीक है। इस तरह से जो होगा, जो भी जब भी हम नॉट का यूज़ करेंगे यानी कि नेगेटिव फिक्रा बनाएंगे, तो इन दोनों के दरमियान में ही नॉट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, फिर जो है ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से जो है हमारा इस नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल को, देखते हैं एग्जाम्पल में किस तरह से उसने नॉट को पुट किया, ठीक है। पहले कोई उर्दू का फिक्रा ले लेते हैं। उर्दू का फिक्रा है कि वो स्कूल नहीं जा रहा होगा। जब भी फिक्रा बनाना है, सबसे पहले आपने क्या चीज़ देखनी है उर्दू के फिक्रे में, उसके लास्ट पे आपने देखना है कि ये फिक्रा कौन सा है, किस टेंस का फिक्रा है, ठीक है। जब आपको पता चल जाएगा कि ये किस टेंस का फिक्रा है, तो उसके बाद आपने उस टेंस के जो स्ट्रक्चर है ना उस पर फोकस करना है, ठीक है। उसको अपने जहन में रखना कि फ़िक्रे को किस तरह से हमने बनाना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है वो इसका हम लिख देंगे ही, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा यहाँ पे, विल बी और शेल बी, ठीक है ना। इसमें शेल बी लगा रहे हैं या विल बी, सेम बात है, ठीक है ना। लेकिन हम विल बी ही यूज़ करेंगे क्योंकि आई और वुई के साथ शेल लगता है, तो मोस्टली उसमें भी विल ही लगा दिया जाता है, ठीक है ना। एडवांस लेवल की जो इंग्लिश है ना उसमें यही सीन चल रहा है फिलहाल। चलें ठीक है, हम अपने फिक्रे पे फोकस करते हैं। ही के साथ क्या लगेगा, विल बी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव फिक्र बना रहे हैं। विल के बाद जो है हम नॉट लगा के उसके बाद हम बी लगा देंगे, ठीक है। नॉट लगा के बी लगा, ही विल नॉट बी। आगे उसके बाद क्या है, वर्ब लगा देंगे। वर्ब क्या है, गो, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, गोइंग बन जाएगा। ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ये वाला फिक्रा भी कंप्लीट हो गया। तो आपने क्या करना है, वेल और बी के सेंटर में आपने नॉट लगाना है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वेल, फिर नॉट, फिर बी, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लगा देना। इस तरह से जो है आपका फिक्रा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, इंटरोगेटिव फिक्रा आपने किस तरह से बनाना है। इंटरोगेटिव क्या होता है, जिसमें कोई सवाल पूछा जाए उसको हम इंटरोगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो इंटरोगेटिव में हम जो है कोई भी फिक्रा ले लेते हैं, उसको हम जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको बता देते हैं कि किस तरह से इसने इसको स्ट्रक्चर के लिहाज से किस तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वही फिक्रा ले लेते हैं, क्या वो स्कूल जा रहा होगा, ठीक है। फिक्रा हमारा आ गया, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव फिक्रा इंटरोगेटिव लिखा हुआ है, क्या वो स्कूल जा रहा है, वो पूछ रहा है कि क्या वो स्कूल जा रहा होगा, ठीक है ना। तो वो आपसे फिक्रा पूछ रहा है, कोई भी आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो हमने इसको क्या करना है, सिंपली इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। इसमें हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है, पहले वेल लिखा हुआ है या शेल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद बी। यानी कि क्या करना है, इसमें भी वेल बी और शेल बी जो है, बी जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगी, और जो वेल या शेल है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। उसके बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, उसके साथ आईएनजी लगेगा, उसके साथ जो है ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो हम इस फिक्रे को देख के फिक्रा बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले वेल या शेल आएगा। हम वो ही को देखते हैं, ही के साथ जो है विल लगेगा, हम विल लगा के उसके बाद ही लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, ही विल बी,
ठीक है, इसके साथ बी लगा देते हैं। बी के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है, वो गो है, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा। उसके बाद जो है टू स्कूल लगा देंगे, ठीक है। उसके लास्ट पे इंटरोगेटिव का जो है सिंबल लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है वो भी फिक्रा कंप्लीट हो गया। क्या करना है आपने सबसे पहले जो है वेल ये शेल को लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद जो है बी को उधर ही लिखना है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद ही बी आएगा। उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना। आपका जो फिक्रा है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल में हम फिक्रा देख लेते हैं, उसमें क्या लिखा है उसने, विल ही बी प्लेइंग द गेम्स। देख लें इसमें उसने क्या लिखा है, उसने सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब का विल लिखा है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है, फिर उसने बी को लिखा है, ठीक है, उसने बी को लिखा है, उसके बाद जो है वर्ब और उसके साथ आईएनजी, उसके बाद जो है गेम यानी कि ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से उसने ये हमारा फिक्रा कंप्लीट कर दिया है। इससे हमें पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर के साथ हमारी जो है मिस्टेक के जो चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। हम जो है अपना जो भी फिक्रा है उसको बहुत ही आसानी से स्ट्रक्चर की बुनियाद पर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा आज वाला जो है लेक्चर कंप्लीट हुआ, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। तो इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।